नमस्कार साथियों, हम दशकंठी दिल्ली विश्वविद्यालय में हर वर्ष की तरह सैकड़ों विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताओं का दौर चलता रहता है। प्रति माह चलता है, प्रति सप्ताह चलता है और लगातार चलता रहता है। कुछ अंतराल के बाद चलता रहता है। ठीक है। दीपावली की छुट्टियां लगभग समाप्त हो गई हैं, तो आपके लिए आई एक और सूचना, एक और प्रतियोगिता की, राष्ट्रीय स्तर की। और ये प्रतियोगिता है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसको हम पार्लियामेंट्री डिबेट के नाम से जानते हैं। और पिछले कई दशकों से ये प्रतियोगिता दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है। तो उसी प्रकार से एक और कॉलेज की प्रतियोगिता का सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। कॉलेज का नाम है रामजस महाविद्यालय। ठीक है। और इस कॉलेज की जो डिबेटिंग सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं रामजस वाद विवाद समिति, उसके द्वारा आयोजित हो रही है अपने छठे संस्करण के साथ कपिल रत्नु नवगंतक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है। आप यदि होना चाहते हैं शामिल, तो शामिल इसमें होइए। नियम आपको बता देंगे, अंतिम तिथि बता देंगे, क्या फीस है वो बता देंगे, और कैसे शामिल होंगे और क्या करना वो भी आपको सब हम बता देंगे। ठीक है। पहली बात की, छठा संस्करण है ये इस नवगंतुक कपिल रत्नु प्रतियोगिता का। उसके लिए समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। भविष्य में प्रतियोगिता से जुड़े हुए किसी भी सदस्य को या समिति से जुड़े हुए सदस्य को मेरे से निजी रूप से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, 23, 24, 25 नवंबर 2023 को होगी ये प्रतियोगिता। 23 तारीख को ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगिता होगी उन विद्यार्थियों के लिए, उन प्रतिभागियों के लिए जो इस प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी के तौर पर नहीं, एक अधिनायक निर्णायक के तौर पर शामिल होना चाहते हैं। तो उनको एक एज टेस्ट देना होगा 23 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से। ध्यान रखिएगा। नवगंतुक इस प्रतियोगिता में अगर आप अधिनायक निर्णायक के रूप में जाना चाहते हैं, तो आपका प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होना नहीं माना जाएगा। आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, यूजी के या पीजी के विद्यार्थी हैं, तो आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं यूजी के, तो एज अ निर्णायक के तौर पर इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप प्रतिभागी के तौर पर केवल और केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेशर पार्लियामेंट्री डिबेट है। तो केवल यूजी के, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या कोई प्रोफेशनल कोर्स है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्रॉस कॉलेज टीम मान्य नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होना जरूरी भी नहीं है। आप चाहे सोल के विद्यार्थी हैं या इग्नू के विद्यार्थी हैं, जेएनयू के विद्यार्थी हैं, जामिया के विद्यार्थी हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, या किसी अन्य इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, प्राइवेट में भी जो दिल्ली में है, आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। यह एक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता हिंदी माध्यम में हो रही है। तो केवल हिंदी माध्यम में ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आपका कोर्स कुछ भी, लेकिन बाइलिंगुअल डिबेट नहीं चलेगी, ना ही इंग्लिश में, ओनली फॉर हिंदी में चलेगी। ठीक है। 17 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजने में जब 1 मिनट शेष रह जाएगा, 11:59 PM तक आप इसमें नामांकन करवा सकते हैं। जैसे ही 17 नवंबर की डेट खत्म होकर 18 नवंबर रात्रि 12:01 हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी क्लोज हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आपको एक टीम के रूप में शामिल होना है। दो टीम में साथी, एक टीम में दो साथी होते हैं, और टीम का शुल्क है 400 रुपये, यानी कि फीस है इसकी 400 रुपये। यदि अपने साथ किसी निर्णायक को लेकर जाना चाहते हैं, 2+1 की टीम को लेकर, 3 लोगों की टीम को लेकर, तो आपको 200 रुपये और देने पड़ेंगे निर्णायक की फीस के तौर पर। ठीक है। इसमें एक नियम दिया है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसको मालूम हो। पॉइंट नंबर 40 में दिया है कि पूर्ण रूप से NCM, इसमें लिखा है नॉन चेस मेल प्रतिभागी दल होने पर पंजीकरण शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी। तो ये नियम मेरे को शायद पहली बार मेरे को समझ में, सुनने में आ रहा है, तो ज़्यादा जानकारी इसकी है नहीं मुझे, तो आप वो बताएंगे अच्छा लगेगा। ठीक है। मूल रूप से ये प्रतियोगिता 24 और 25 नवंबर 2023 को होनी है, जो कि प्रतिभागियों के बीच में होगी। 23 नवंबर की प्रतियोगिता केवल और केवल निर्णायक के बीच में होगी, जो अधिनिर्णायक के तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। और 24 नवंबर को जितने भी दल इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन सभी के मैचेस होंगे। 3-3 मैचेस होंगे प्रत्येक टीम के, आप सभी जानते हैं। और जो उन सभी दलों में से सबसे बेहतरीन 8 टीमें होंगी, उनका चयन होगा अगले दिन के लिए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच को खेलने के लिए। ठीक है। तो क्वार्टर्स में 8 टीमें, और सेमीफाइनल में 4 टीमें, और फाइनल में 2 टीमें जाएंगी। और ये तीनों मैचेस 25 नवंबर को रखे जाएंगे, कॉलेज में ही होंगे, ऑफलाइन माध्यम से होंगे। ठीक है। और ये है प्रतियोगिता आपकी रामजस महाविद्यालय की कपिल रत्नु 6.0 नवगंतुक संसदीय वाद्य प्रतियोगिता की पूरी डिटेल में जानकारी। कुछ फोन नंबर है, कुछ समिति के फेसबुक पेज के लिंक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अन्य और आगे की जानकारी के लिए वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कोई निजी सवाल है आपका, कोई शिकायत है आपकी, कोई सुझाव है आपका, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। और रामजस
महाविद्यालय की इस संसदीय वाद विवाद समिति की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मेरे लिए कोई सेवा हो आपके समिति के पास में, कोई कार्य हो, कोई दायित्व हो, उसका तहे दिल से स्वागत है। और मुलाकात करने तो आपसे ज़रूर आएंगे, आप बुलाएं या ना बुलाएं, क्योंकि घर में जाने के लिए अपनों से परमिशन नहीं ली जाती है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो आएंगे तो हम ज़रूर, तीनों में से किसी एक दिन, आप बुलाएं या ना बुलाएं। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानकारी जो स्पष्ट तरह से आपको समझ में ना आई हो, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो बच्चे प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहते हैं, अपनी तार्किकता को, अपनी वैज्ञानिकता को, मौलिकता को, दार्शनिकता को, अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूत करना चाहते हैं, खासकर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल जरूर होइए। और शामिल नहीं हो सकते हैं तो एज अ प्रतिभागी के रूप में एक दर्शक के तौर पर भी शामिल इसमें जरूर होइए। आपको सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि देश में विपक्ष की भूमिका जैसे यूथ पार्लियामेंट होती है, उससे बड़े लेवल की होती है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो इसमें शामिल होइए, आनंद लीजिए प्रतियोगिताओं का, सीखिए और अपने ज्ञान रूपी सागर में कुछ डुबकी लगाइए, ताकि आप अपनी गहराई को और अच्छे से भाप पाएं, नाप पाएं, जान पाएं। जय हिंद, दुआ सलाम।